Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सद्री वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज तलबा और तालिबात, ये ब्रिज कोर्स इंग्लिश फॉर स्टैंडर्ड 10th का एलो स्टेटमेंट 2 है और एक्टिविटी 3 में जैसे आपने देखा इससे पहले 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। ये समराइजेशन का सवाल है, यानी समरी लिखने का है। और यहाँ जो फिलहाल हम देख रहे हैं ये कन्वर्सेशन है, यानी कन्वर्सेशन की समरी लिखना। इसके लिए ये इंस्ट्रक्शन बोर्ड देता है कि आप लोग कन्वर्सेशन के लिए जो कन्वर्सेशन दिया जाएगा उसको किस तरह से समरी लिखना है, यानी उसको शॉर्ट में उसका खुलासा लिखना है। तकरीबन 1/3 हो जाए या और भी कम हो जाए, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि तमाम जो मेन पॉइंट होते हैं वो उसमें आने चाहिए। अब हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए, यहां पर ये इंस्ट्रक्शन दिया है, कंप्लीट द डायलॉग्स बाय यूजिंग फ्रेजेस एंड डायलॉग्स। एन जो है गलती से आ गया है, डायलॉग गिवन इन द ब्रैकेट एंड राइट समरी ऑन इट। यानी डायलॉग को कंप्लीट करने के लिए कुछ वर्ड्स ब्रैकेट में दिए गए हैं, उनको फिलअप करके आपको डायलॉग को कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद समरी लिखना है और उसका सुटेबल टाइटल भी देना होगा। यहां हम देखें उसी चीज को, कंप्लीट द डायलॉग यूजिंग फ्रेजेस गिवन द ब्रैकेट, ब्रैकेट्स आर एंड राइट समरी ऑन इट। इसको हमने 2 पार्ट में इस तरह से कर दिया है कि ये वर्ड्स को आप पहले देख लें। हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, व्हाट अबाउट यू क्वेश्चन मार्क, थ्रू ऑनलाइन, एंड चौथा वर्ड है यहाँ पर स्टडीज गोइंग ऑन। ये 4 चीजें दी हुई हैं जो फिल करना है। तो हमने यहाँ स्क्रीन पर 2 पार्ट कर दिया आपके आसानी के लिए कि आप क्वेश्चन को देखें और कैसे फिल करना है उसको भी समझिए। आंसर को याद रहे, ये लेफ्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है ये तो आपका क्वेश्चन पार्ट है, पेपर में छपा रहता है, और जो राइट पार्ट ये आंसर का है इसे आपको आंसर पेपर पे लिखना होता है। इसलिए हम पूरी बातें लिख के बता रहे हैं। यहाँ फर्स्ट हम देखें क्वेश्चन में, मीनू हेलो नीलू डैश, और आगे देखिए एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। इसका मतलब इशारा दे दिया गया है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स में हमें 2 चीजें देनी है, उसमें देखिए 2 ऐसे जिसमें क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं, इन्हीं दोनों में से कोई आएगा। तो ये तो बोर्ड ने हमें इशारा भी दे दिया। तो आंसर क्या होगा, हेलो नीलू हाउ आर यू। अब ये 2 ही क्वेश्चन के साथ थे, क्वेश्चन मार्क के साथ थे, तो बहुत आसानी से चुन लेना भी बहुत आसान हो गया। कभी कभी बोर्ड ऐसा इजी कर देता है कि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो आपको जवाब मिल जाएगा। नीलू आई एम फाइन डियर डैश, फिर से क्वेश्चन मार्क आ गया। तो आप देखें 2 ही तो क्वेश्चन मार्क वाले थे और एक तो हो चुका, तो दूसरा वही बचा। जवाब क्या हो गया, नीलू आई एम फाइन डियर व्हाट अबाउट यू। तो बड़ी आसानी से जवाब मिल गया। अब हम अगली लाइन को देखेंगे, मीनू मी टू फाइन, मैं भी बेहतर हूं। हाउ आर योर डैश, हाउ आर योर कह दिए, योर डैश। अब जो 4 वर्ड्स दिए गए थे उसमें 2 तो हो गए, अब बच्चे हैं 2। थ्रू ऑनलाइन स्टडीज गोइंग ऑन, इसी में से कोई एक आएगा। तो आप देखें योर लग गया है तो आगे हो गया स्टडीज गोइंग ऑन। मीनू मी टू फाइन, हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन। नेक्स्ट लाइन, नीलू माई स्टडीज आर गोइंग वेल ड्यू टू पेंडेमिक, क्लासेस आर बीइंग कंडक्टेड ऑनलाइन। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स तो है नहीं, तो आपका आंसर भी बिल्कुल वैसा ही लिखा जाएगा, यानी लिखा जाएगा। ये बात ध्यान रखें, नीलू माई स्टडीज आर गोइंग वेल ड्यू टू पेंडेमिक,
classes are being conducted online. Next, Minu. Yes, Neelu, I am also studying dash. अब आखिरी एक ही बचा हुआ है, उसको लिख दिया जाएगा. मीनू, yes, नीलू, I am also studying through online. इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स तो पूरा हुआ, लेकिन आगे आप देखिए एक लाइन और है. नीलू, we are facing the same situation. We are facing the same situation. हम दोनों एक ही जैसे हालात को सामना कर रहे हैं. तो यहाँ कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, लेकिन आंसर को मुकम्मल करने के लिए हमें इस कन्वर्सेशन को भी लिखना होगा. नीलू, we are facing the same situation. इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स का कन्वर्सेशन मुकम्मल हुआ. अब आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है राइट समरी ऑन इट, तो इसकी समरी भी हमें लिखनी होगी. तो समरी के लिए जैसा हमने पहले भी बताया कि ये जो कन्वर्सेशन आपस में हो रही है, इसी बात को शॉर्ट में लिखा जाएगा एक पैराग्राफ. आप एक एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं. इसकी हेडिंग हो गई ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग पेंडेमिक. मीनू एंड नीलू were discussing about their studies in the pandemic where classes are being conducted online. इस तरह से इसकी समरी मुकम्मल हो गई. अजीज तलबा, हम ये चाहेंगे कि आप लोग इन वीडियोस को या इसकी लिंक को अपने दोस्तों और सहेलियों तक पहुंचाएं, ताकि इस पेंडेमिक में जो हमारे स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, यानी हम रेगुलर क्लासेस में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हमें घर बैठ के ऑनलाइन ही करना है, और ये पता नहीं है कब तक चलता रहे, अगले कब हमारे स्कूल खुलेंगे, तब तक हमें इसी तरह से ऑनलाइन पढ़ना है. और ये भी मुमकिन है कि जब स्कूल खुल जाए, रेगुलर क्लासेस चलने लगे, और फिर हमें बोर्ड का एग्जाम ऑफलाइन यानी क्लासेस में पहुंच के देना होगा, तो हमारी मालूमात अगर हमने इस दौरान कम पढ़ा तो हमको बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी. इसलिए हम चाहते हैं कि आप खुद भी हमारे इस YouTube चैनल्स के वीडियोस से फायदा उठाएं और अपने दूसरे साथियों सहेलियों तक भी पहुंचाएं. लिंक भेजें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने और पढ़ने के लिए हिदायत दें, उनके से कहें. और ये बात ध्यान रखें कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो इंग्लिश की किताब है, जो इंग्लिश मीडियम के अलावा बाकी तमाम मीडियम में चलती है, यानी वो उर्दू हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तमिल, तेलुगु यानी किसी भी जबान की हो, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में चलती है. और ये भी है कि उसका नंबर यानी सब्जेक्ट कोड नंबर 17 होता है, तमाम मीडियम में वही चलती है. उसके लिए ये वीडियोस हमारी कारगर है. हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ब्रिज कोर्स के अलावा जो दूसरे किताब में 80 मार्क्स जो हमारे सवालात आने वाले हैं, वो कुछ किताब से होंगे, कुछ किताब से बाहर यानी राइटिंग स्किल के सवालात होते हैं. क्वेश्चन वाइज हर सवाल का जवाब एक्सपर्ट्स बहुत बेहतरीन तरीके से पीपीटी बना करके हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग फायदा उठा सकें. वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.